खातून कहती है सरदार तेरी दस्तार पे लानत। चलें, मैं नहीं, आप खातून की जुबानी सुनिए। सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबा, सरदार तेरी दस्तार पे लानत। आज मेरे वालिद साहब, दादा और चचा जान के 8 मुजरिम, 8 को अदालत की जानिब से बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं समझती हूँ इस फैसले से ये साबित हो चुका कि अदालतें शायद ये पैगाम दे रही है सरदारों और वडेरों को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाएं, जिसको करना चाहें, जिस तरह करना चाहें, ये अदालतें आपसे नहीं पूछेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी। मगर मेरे हौसले अब भी बुलंद हैं। सरदारों की हसरत है, मुझे डराता हुआ जो है देखना चाहते हैं, रोता हुआ देखना चाहते हैं, मगर ये हसरत वो कब्र तक लेके जाएंगे। मेरे हौसले बुलंद हैं, मैं हुसैनी हूँ और हमें पता है कि ये निज़ाम, ये रियासती अदालत की तरफ से जो फैसला आया है, मैं इसको फैसले को चैलेंज करूँगी, मैं हाई कोर्ट जाऊँगी, इंशाल्लाह इंसाफ मेरा हक है वो मैं लेके रहूँगी। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि 3 और उसमें एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं लगी। तो आप सब खुद समझें, शऊरमंद लोग खुद समझें कि ये किस तरह का फैसला है, कहाँ से आया हुआ फैसला है। ये अदल के निज़ाम का जनाजा निकला है। ये थी जी उम्मे रुबाब, जो सिंध की बेटी हैं, जो पाकिस्तान की बेटी हैं, और बुनियादी तौर पर 8 साल पहले सिंध असेंबली के ताकतवर जो मेंबरान हैं, उनका तज़किरा इसमें आता है, उनके खिलाफ मुकदमात थे, और अब इनके वालिद, इनके दादा और इनके चचा के केस का फैसला आया है, और उसके तमाम मुल्जिमान जो हैं उनको बाइज्जत बरी होने की इतलात आ रही हैं। पूरी डिटेल्स क्या आपके सामने रख देते हैं जी। उम्मे रुबाब के, अच्छा ये वही खातून है, याद रखिएगा, साबिका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की गाड़ी के सामने जो आ गई थी, और चीफ जस्टिस साहब ने गालिबन, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कहा था 3 महीने में इसका फैसला करें, और फिर वो चले गए, उसके बाद के मामलात हो गए, और अब आकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल जी, उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा के का केस, तमाम मुल्जिमान बरी। दादू से यह खबर सामने आई है जी। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के केस में तमाम नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया है जी। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उम्मे रुबाब के वकील सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा है कि जी केस में तमाम नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। उनका कहना था कि सरदारी निजाम के खिलाफ 3 लोगों का दिन दिहाड़े किया गया था जी, और केस में 3 गवाह और मेडिकल शवाहिद मौजूद थे। इतने शवाहिद हमारे पास मौजूद थे कि हमारी नजर के मुताबिक सजा हो सकती थी, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे। ख्याल रहे कि 8 साल कबल यह मुकदमा 2 अरकाने सिंध असेंबली समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ नामजद मुकदमा था, जिनमें 4 मुल्जिमान जेल में थे और 4 जमानत पे थे। उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना केस के फैसला, चूंकि ये महफूज फैसला था, उम्मे रुबाब चांडियों के अहले खाना केस के फैसला के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। डीएसपी समेत 450 पुलिस मुलाजमीन जो है उनको ड्यूटी पर मामूर किया गया था और सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई थी। उम्मे रुबाब चांडियों के घर के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। जुडिशियल कम्प्लेक्स आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। याद रहे कि मॉडल कोर्ट ने गुज़िश्ता समात पर तमाम गवाहान के बयान कलमबंद और दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया था। सो दिस इज द सिचुएशन।